कानून बना, लोगों को उम्मीद था कि नीतीश कुमार नायडू समर्थन नहीं करेंगे मोदी सरकार का, लेकिन दोनों लोगों ने समर्थन किया। घंटों तक चली बहस, उसी दिन जो है कानून को पास कर दिया गया लोकसभा से, अगले दिन राज्यसभा से पास हो गया, फिर राष्ट्रपति का भी साइन लग गया और कानून बन गया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, 11 लोग जा रहे हैं याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट की, और कहीं ना कहीं मुसलमान पद को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है कि जितना कुछ हो रहा है क्यों किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ इस तरह का माहौल खड़ा किया जा रहा है? देखिए, मुसलमान चारा है और दरअसल गौतम मुकेश अंबानी की जो इंटीरिया बिल्डिंग है वक़्फ़ की ज़मीन पे है। इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से 21-22 करोड़ में खरीदा था, जबकि वहाँ अनाथालय चल रहा था। और वक़्फ़ की जो भी ज़मीनें होती हैं या जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसमें विद्यालय चल सकता है, हॉस्पिटल खुल सकता है, मज़ारें बन सकती है, मस्जिद बन सकती है, जिससे उस धर्म के लोगों को, अनुयायियों को लाभ मिले। लेकिन ये गवर्नमेंट, अभी किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में कहा था कि जो कहते हैं लोग डिफेंस के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, रेलवे के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ये तो भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ किरण रिजिजू से और देश के हुक्मरान से और माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू से, आपके ऊपर 26% टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, उस पर आप कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक ही दिन में 19 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया शेयर मार्केट में। उसके बाद जो बिहार में नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्या बोलते हैं, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू का पतन की शुरुआत हो गई। और बिहार में चुनाव तो ही बेकर है। कल नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री पंडित राहुल गांधी बेगूसराय गए और जो अपार जन समर्थन मिल रहा था और मिला है जनता का, वो काबिले तारीफ है। दूसरी बात, इतनी एनडीए में बौखलाहट आ गई है, नीतीश में बौखलाहट आ गई कि एक व्यक्ति जिसने जान से मारने की धमकी जो है पप्पू यादव सांसद, उनको दिया था और बेउर जेल में बंद था, उससे आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, बजरंग दल वालों ने उसको भेज दिया राहुल गांधी के दरवाजे पर, यानी सदाकत आश्रम पटना, कि आप इसका समर्थन कीजिए। जो अपराधी प्रवृत्ति का है, जो धमकी दे रहा है कि कौन से गैंग का ये सदस्य है। लेकिन ठीक है चतुर्वेदी जी, वक्फ बोर्ड के बारे में बात करते हैं। वक्फ बोर्ड के बारे में सरकार कह रही है कि मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं, गरीब मुसलमानों का फ़ायदा होगा। वक्फ का अगर बयान करे सरकार की तरफ से, तो सरकार ये दलील दे रही है कि अब तक अमीर मुसलमान जो है गरीब मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के सहारे प्रताड़ित करते थे, तो गरीबों का तो भला होगा, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए आप लोगों को। आप मुझे बता दीजिए, इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। 15-15 लाख जो है ला करके सबके खाते में, गरीबों के खाते में डालने का किया था। आप मुझे बता दीजिए, इनका एक स्वास्थ्य मंत्री कह रहा है 157 मेडिकल कॉलेज बिहार में खुल गए, फेंक रहा है एकदम धड़ल्ले से। ये बोलते हैं झूठ, जुमलेबाजी, जनता को बेवकूफ़ समझ रखे हैं, चूतिया समझ रखे हैं, खास करके हिंदू समाज को, और उसमें भी ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण तो जूताखोर हो ही गया है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि देश की जनता को इनके बहकावे में, इनसे, इनके किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका मूल मंत्र है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद। इसके अलावा तीसरा है, विकास के मुद्दे पर वोट नहीं मांग सकते, बेरोजगारी पे डिस्कस नहीं कर सकते, महंगाई पे डिस्कस नहीं कर सकते। जो इस वक्त देश की स्थिति है, आर्थिक रूप से जो मंदी आई हुई है, इससे तो तमाम लोग, मीडियम श्रेणी के परिवार बर्बाद हो जाएंगे। उसकी चिंता इन सबों को नहीं है। अरे जहाँ मिले बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, इस देश की जनता को सरकार इनके मुख पर कालिक पोत देनी चाहिए कि इस तरह का जो घिनौना कार्य करके देश की दशा और दिशा को ये बर्बाद कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे यही कहना है, देशवासियों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ करके अनुरोध करना है कि कृपया आप लोग आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बहकावे में नाम है, ये देश को बर्बाद करने का, ये सब CIA के एजेंट हैं, ISI के एजेंट हैं, ये विदेशी ताकतों से मिल करके हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं
हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, इस देश का पीएम अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, और ऐसे व्यक्ति अगर जो है हिंदुस्तान को ठग रहा है और पूरा जो है ये अडानी अंबानी के हवाले उद्योगपतियों के हाथों बेच रहा है। लेकिन बात अगर मुसलमानों की रही है चतुर्वेदी, तो मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान में अलग अलग फरमान क्यों जारी हो जा रहे हैं? कभी जारी हो जा रहा है कि ईद के समय जो है आप सड़कों पे नमाज न पढ़े, यहाँ तक कई लोगों ने कह दिया अपने छत पे भी नमाज न पढ़े। मुसलमानों के लेके कानून बनते हैं, मुसलमानों के लेके ट्रिपल तलाक वाले कानून बने, तब भी मुसलमान सड़कें पहुँच रहे, तभी सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। फिर CNRC की बात कर ले, इन सभी मुद्दों को लेकर वक्फ बोर्ड की भी बात करें तो लगातार एक के बाद एक मुद्दे पर सरकार मुसलमानों को क्यों घेरना चाह रही है? देखिए, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस मोहल्ले में अकेले मकान मेरा थोड़ा ही है। इस देश में हिंदू मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी हैं। इस देश में सिख भी हैं, इस देश में क्रिश्चियन कम्युनिटी भी रहती है, पारसी भी रहते हैं। तो तमाम लोगों की जो ज़मीनों पे निगाह है इनकी, आप मणिपुर को इनको बर्बाद करते देर नहीं लगी। और देश का प्रधानमंत्री बेशरम होकर के ये एक शब्द नहीं बोल रहा। ये RSS BJP देशद्रोही आतंकवादी संगठन, क्या इनसे ये आप बात मानते हैं क्या वक्फ बोर्ड के नाम पे मुसलमानों ने काफ़ी ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है? देखिए, वक्फ बोर्ड को जब जो ज़मीनें दी गई हैं या मंदिर या मठों को जो ज़मीनें दी गई हैं, लोग स्वेच्छा से दान करते हैं कि इसका उपयोग अच्छे कामों में होगा। न अब उस तरह के साधु रहे और न उस तरह से वक्फ बोर्ड के मेम्बरान रहे। तो जैसी जिसकी रही भावना जैसी, वही देखी हर मूरत वैसी। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को सचेत रहने की। आज मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस तरह के कानून और इस तरह के प्रोपेगेंडा, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाएगी, कल क्रिश्चियनों के खिलाफ फैलाई जाएगी, परसों सिखों के खिलाफ फैलाई जाएगी, उसके बाद हिंदू मठ मंदिरों के खिलाफ भी फैलाई जाएगी। इनकी यही साजिश है। ऐसी बानी बोलिए, जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कटमर, सत्ता अपनी हो। इनका ये कही पॉलिसी है। इनको देश से के लेना देना नहीं है, इनको बेरोजगारी से लेना देना नहीं है, इनको महंगाई से लेना देना नहीं है, इनको विकास से लेना देना नहीं है। कौन कहता है कि नरेंद्र मोदी उर्फ राजा बाबू विकास पुरुष है? ये विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मुसलमानों को बहुत उम्मीदें था नीतीश कुमार नायडू से कि ये लोग जो है पहले से बीजेपी के साथ हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के मामले में ये लोग बीजेपी को सदन के अंदर समर्थन नहीं करेंगे। इन लोगों ने समर्थन किया, जिसका नतीजा हुआ कि बिहार में कई JDU के नेताओं ने, मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा देना चालू कर दिया है। तो मुसलमानों को जो उम्मीद था नाउम्मीद हो गए। देखिए, मुस्लिम नेता ही नहीं बगावत किए हैं, 15 विधायक भी बगावत किए हैं जो हिंदू हैं। क्योंकि कोई भी उस जहाज़ में नहीं बैठना चाहता है जो जहाज़ डूबने वाला हो। ये जहाज़ डूब चुकी है। नीतीश पगला गए हैं, मानसिक दिवालिये के शिकार हो गए हैं, मानसिक रोगी हो गए हैं। कोई बता रहा था अल्जाइमर भी हो गया। और मैं आपके चैनल के मार्फत ये पंडित राहुल गांधी को सचेत करना चाहता हूं कि कृपया आप अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दें, नहीं तो RSS और BJP वाले किसी की भी हत्या करवा सकते हैं, आपकी भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जा रहा है मुसलमान पक्ष और 11 लोगों ने याचिका दायर कर दी। अरे भाई, मुसलमान पक्ष सबसे पहले याचिका दायर किया है जो है यहाँ से बिहार से सांसद हैं मोहम्मद जावेद साहब, कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर हुई है। उसके बाद और लोग दायर कर रहे हैं। कांग्रेस इसमें बढ़ चढ़ के, कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। इसलिए ये जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट खारिज करे या न करे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही इस कानून को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा, कानून बदल दिया जाएगा। देशवासियों, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश का विकास कर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकती है। और आप लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, आप सभी लोगों को अगर देश से आपको मोहब्बत है और इंसानियत से मोहब्बत है तो आप लोग कांग्रेस के तरफ आइए और कांग्रेस के हाथों को मजबूत कीजिए। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि हमेशा फूल, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, गंगा के पानी में नहीं। तो जैसा उनका चुनाव निशान है, सेम वैसा ही इनका चाल और चरित्र है।